हेलो स्टूडेंट, मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, पिछले वाले लेक्चर में हमने बात की थी जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। लेट मी राइट इट हियर। स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में बात की थी जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन के बारे में, जिसमें हमने ये समझा था कि किस तरह से हम जो माइक्रोब्स हैं या फिर इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनके एक्सपोजर से बच के अपने आप को डिजीज से बचा सकते हैं। अच्छा, तो स्पेसिफिक वाले में क्या है, स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन क्या है? एक हमारी बॉडी जो होती है ना, रिस्पॉन्स करती है। हमारी बॉडी में क्या है? इम्यून सिस्टम। पहले मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप की प्रोटेक्टिव सेल से बना होता है इम्यून सिस्टम। जैसे उसमें कौन कौन सी सेल पाई जाती है, कुछ स्टूडेंट ने इसके बारे में कहा था, तो मुझे लगा कि इनका नाम भी ले लेना चाहिए। जैसे आलिया बेग है, और उसके अलावा सादिक है, अमन यादव, ये सारे बच्चे ऐसे हैं, संकेत सिंह, ये सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे उसके बारे में कहा कि सर इम्यून सिस्टम में किस टाइप की सेल पाई जाती है। तो इम्यून सिस्टम में देखो वो डिफरेंट टाइप की सेल पाई जाती है। ओके, तो फर्स्ट तो इसमें जैसे होता है आपका, एक होता है टी लिम्फोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, एंड इसमें आपका मैक्रोफेग भी पाए जाते हैं, मैक्रोफेग्स। मास्ट सेल उसमें आता है, मास्ट सेल भी इसमें पाई जाती है, तो आप मास्ट सेल के बारे में भी लिख सकते हैं। उसके अलावा आपके न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं, स्नोफिल्स भी होते हैं, न्यूट्रोफिल्स हो गया। तो ये 4-5 टाइप की जो सेल होती हैं, मैंने और भी इस टाइप की सेल होती हैं, बट ये 4-5 मैंने उनके एग्जांपल लिखे। ये सेल सारी के सारे मिलके इम्यून सिस्टम को बनाती हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है किसी डिजीज के अगेंस्ट, इम्यूनाइजेशन करता है। क्या होता है इम्यूनाइजेशन, उसको हम समझ लेते हैं। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इस तरीके से बना दिया जाता है जिसमें वो माइक्रोब्स के से पहले से ही एक्सपोज कर जाता है। मीन्स माइक्रोब्स का एक बार एक्सपोजर होता है, दूसरी बार अलग अलग तरीके से उसका उसका रिस्पॉन्स होता है। फर्स्ट टाइम उसका रिस्पॉन्स स्लो होगा, सेकेंड टाइम उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा। तो पहली बार जब वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो हमारी बॉडी में एक हमारे इस इम्यून सिस्टम को पहले से ही कह दिया जाता है कि आप तैयार रहें, नेक्स्ट टाइम पे तैयार रहें इस डिजीज से लड़ने के लिए। जैसे होता क्या है ना कि हमें एक बार जो बीमारी हो जाती है, दोबारा वो बीमारी होने में कुछ टाइम लगता है, तुरंत आपको वो बीमारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का क्या हो जाता है, इम्यूनाइजेशन हो जाता है। इम्यूनाइजेशन का मतलब हमारी बॉडी के अंदर उस डिजीज की कॉपी तैयार कर ली जाती है, मेमोरी तैयार कर ली जाती है, और हमारे लिम्फ में वो लिम्फोसाइट सेल्स या फिर ये सारी जो सेल आपको दिख रही है, इनका अमाउंट बढ़ा दिया जाता है। अब लिम्फ क्या होता है, ये आप नेक्स्ट वाले फर्दर ईयर आप पढ़ेंगे, इस साल आपको इसको नहीं पढ़ना है। तो इम्यूनाइजेशन में जो होता है ना, हमारी बॉडी देखो 2 टाइप का रिस्पॉन्स करती है। हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स जो होता है, एक होता है वीक रिस्पॉन्स होता है, फर्स्ट टाइम वीक रिस्पॉन्स होगा, फर्स्ट रिस्पॉन्स जो होगा वो वीक रिस्पॉन्स होगा, बट सेकेंड टाइम में वो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करेगी। हमारा इम्यून सिस्टम फर्स्ट टाइम पे वीक रिस्पॉन्स करेगा, सेकेंड टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करेगा। जैसे बात करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कोई क्या इंटर कर गया, या फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एनसीईआरटी का एग्जांपल। जैसे होता क्या था ना कि आज तो हम स्मॉल पॉक्स के बारे में ठीक से जानते भी नहीं है, और किसी को दिखता भी है स्मॉल पॉक्स, बट 100 ईयर बिफोर, मीन्स लगभग 100 साल पहले की बात करें, 100-125 साल पहले की बात करें, उस टाइम में एक एपिडेमिक था। उस टाइम उसका नाम था आपका ये स्मॉल पॉक्स का। बहुत सारे लोगों को हो रहा था, फीवर आ रहा था इस तरह से, और लोगों की डेथ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो लोग डरते थे किसी पेशेंट के पास जाने में, लेकिन कुछ लोगों को नहीं होती थी ये डिजीज, कुछ लोगों को नहीं होती थी। अब किनको नहीं होती थी? उनको नहीं होती थी जिनको ये बीमारी पहले से भी पहले ही हो चुकी थी। जिनको ये बीमारी स्मॉल पॉक्स की बीमारी पहले हो चुकी थी, उनको नहीं होती थी। मान लेते किसी तरह से वो बच गए, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, बहुत उनको ज़्यादा परेशान होना पड़ा, लेकिन वो किसी तरह से वो सर्वाइव करने में कामयाब रहे। अब ये कुछ भी करेंगे, इनको वो बीमारी नहीं होगी। वो उनके पास रहे, उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें, किसी स्मॉल पॉक्स के पेशेंट के साथ, इनको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि पहली बार इनकी बॉडी ने जब रिस्पॉन्स किया था, इनकी बॉडी के अंदर फर्स्ट रिस्पॉन्स हुआ था, वीक वाला रिस्पॉन्स हुआ था,
इनकी बॉडी के अंदर वो वायरस इंटर कर गए थे स्मॉल पॉक्स वाले। लेकिन सेकेंड टाइम पे क्या हुआ कि अब इनको जब जैसे ही सेकेंड टाइम पे अब इनके अंदर एंटीबॉडी बन गई, इनके अंदर वो न्यूट्रोफिल सारी सेल्स आ गई, एंटीबॉडी बन गई उसकी। अब अगली बार जब वो इंटर कर रहे हैं स्मॉल पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स कर रहा है हमारा इम्यून सिस्टम, और जब स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करता है तो तुरंत उनको किल कर देता है। तो ये दो टाइप के रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हमारी बॉडी दो टाइप का रिस्पॉन्स कर रही है, और इस रिस्पॉन्स को हम इम्यूनाइजेशन कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी का पहले से ही माइक्रोब्स या पैथोजन का जो एक्सपोजर होता है, हम उसी को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब इम्यूनाइजेशन कैसे किया जा सकता है हमारी बॉडी में? इम्यूनाइजेशन आप कर सकते हैं आपकी बॉडी में वैक्सीन से, आप इसके लिए वैक्सीनेशन करा सकते हैं। अब ये वैक्सीनेशन क्या होता है उसको समझते हैं। आपने वैक्सीनेशन का या वैक्सीन का नाम सुना होगा, बहुत सारी वैक्सीन आजकल मार्केट में अवेलेबल है। अभी सारे लोग वेट कर रहे थे कि कब वो कोविड-19 की वैक्सीन आएगी, आ गई मार्केट में। अब उसका भी इस्तेमाल हो रहा है, गवर्नमेंट अभी फ्री में लगवा रही है, लेकिन हो सकता है बाद में थोड़ा से उस पर कुछ खर्च भी आपका बढ़ जाए, है ना। बट वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है हमारी कंट्री में। अभी वैक्सीनेशन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन को इंटर करा है, और सिंपल सा इनका मेथड वही होता है जो ये वाला जो इम्यूनाइजेशन है, फर्स्ट रिस्पॉन्स सेकेंड रिस्पॉन्स वाला। एक छोटा सा बच्चा होता है स्टार्टिंग में, जब दो चार महीने का साल भर का होता है, तो फिर छोटा सा बच्चा होता है, उसको ले जाके बार बार उसको कभी डीपीटी का वो लगवा देते हैं, इंजेक्शन लगवा के लेकर आते हैं, कभी बीसीजी का वो वैक्सीन लगा दी जाती है। वो बच्चा जाता हुआ रोते हुए जाता है, उसके बाद चॉकलेट लेकर आता है, और साथ में रो भी रहा होता है क्योंकि उसको सारे कई इंजेक्शन लगे हुए थे। तो वैक्सीनेशन जो होता है, वैक्सीनेशन में आपको वैक्सीन दी जाती है, और वैक्सीन का फंक्शन क्या होता है, ये वैक्सीन होती क्या है, ये वैक्सीन बनाई कैसे जाती है, ये समझ लो कि वो माइक्रोब्स होते हैं या फिर सब्सटेंस होते हैं या फिर वो केमिकल होते हैं, इनको इनएक्टिव फॉर्म में लगाया था जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर दे, और हमारी इम्यून सिस्टम तुरंत क्या करना शुरू कर दे, हमारी बॉडी के अंदर वो सारे केमिकल बनाना शुरू कर दे, वो सारे एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे जो उस से रिलेटेड डिजीज जो होती है, उसकी तरह दिखने वाली डिजीज है, उससे फाइट कर सके। तो उसका इंजेक्शन हमें लगा दिया गया। अब हमारी बॉडी के अंदर सारे एक्टिव हो गए, बट जो वायरस हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा गया वैक्सीन से, जो वायरस हमारी बॉडी के अंदर, मान लेते हैं कि हमने वायरस को लिया, बट डेड वायरस को अपनी बॉडी के अंदर डाला, और हमारी बॉडी को काम, इम्यून सिस्टम का काम ये नहीं है कि वो देखा कि लिविंग है कि नॉन लिविंग, उससे इससे मतलब खास नहीं है। वो ये जानता है कि ये प्रोटीन बॉडी के अंदर आ गया, तुरंत तैयार हो जाओ, खतरा है, सारे लोग तैयार हो गए, सारी सेल तैयार हो गई, सारी एंटीबॉडी तैयार हो गई। तो वैक्सीनेशन में यही किया जाता है, आपको वैक्सीन दे दी जाती है और आपके इम्यून सिस्टम को बेवकूफ बना दिया जाता है नकली एंटीजन देकर, नकली वायरस देकर, मतलब वो वायरस जो डेड है, वो वायरस जो इनएक्टिव है, वो देकर आपके इम्यून सिस्टम को बेवकूफ बना दिया था कि तुम लोग तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी बैक्टीरिया और वायरस आपकी बॉडी में इंटर नहीं किया था, लेकिन वो आपका इम्यून सिस्टम को वहां पे एक्टिवेट कर दिया गया, इम्यून सिस्टम आपका एक्टिवेट हो गया। अब इस इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होने से अब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट रहेगा, अब आपके अंदर ढेर सारे केमिकल बन जाएंगे। लेकिन अगर जिस वायरस के लिए आपको वैक्सीन दिया गया था, अब अगर वो वायरस अगर आपकी बॉडी के अंदर इंटर करेगा, तो पता चला कि ये आदमी तो पहले से इसके अंदर इसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट है, पहले अगर एक्टिवेट नहीं होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये तो एक्टिवेट है, अब इसकी बॉडी के अंदर जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। ठीक है, आता है बॉडी के अंदर, आता है, मार दिया जाता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम पहले से जाग रहा है। तो इम्यून सिस्टम को जगाने के लिए आपने सिर्फ कह दिया कि जाग जाओ, वैक्सीन देके आपका इम्यून सिस्टम जाग गया, तो उसको इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना ये हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स था। बट सेकेंड टाइम पे जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है, जब सच में आपका वो वायरस एंट्री करता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करता है और उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। तो ये एक सिंपल सा तरीका होता है आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को जगाने का। जो आपका सेकेंड रिस्पॉन्स होता है ये किल कर देगा, किसको किल कर देगा, माइक्रोब्स को या पैथोजन के जो आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो चुके हैं। ओके, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा वैक्सीन काम करता है। तो समझ में आया वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन वो केमिकल होते हैं जो किससे बने होते हैं, इनएक्टिव वायरस से, इनएक्टिव या
डेड वायरस से, मतलब डेड वायरस या फिर बैक्टीरिया, इन सारी चीज़ों से, उनके सब्सटेंसेस से बनाते हैं, या फिर उन्हीं को डेड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जाग जाता है। नेक्स्ट टाइम पे जब वो वायरस सच में आपकी बॉडी पे अटैक करना चाहेगा किसी तरह से, तो हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी जगा हुआ है, तो इसको क्या कर देगा, किल कर देगा। इस तरह से हम वैक्सीनेशन कराते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन क्या है। इससे क्या होता है ना कि इससे किसी एक डिजीज का आप वैक्सीन करा सकते हैं, किसी भी डिजीज का आप वैक्सीन ले सकते हैं। कोविड-19 का आप वैक्सीन ले सकते हैं, वोपी कफ का ले सकते हैं, डिप्थीरिया का ले सकते हैं, और भी बहुत सारे बच्चों की डिजीज आती है, तो उनके लिए उनको वैक्सीन दिया जाता है। तो ये थोड़ा से स्पेसिफिक हो जाता है, तो इसको आप इसीलिए हमने लिखा है स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन, जिसमें इम्यून सिस्टम का इम्यूनाइजेशन होता है। और इम्यूनाइजेशन कैसे किया जाता है, वैक्सीनेशन से या फिर वैक्सीन देकर, जिसमें आपके इम्यून सिस्टम को पहले से जगा दिया जाता है। ओके, तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया। और क्या होता है वीक रिस्पॉन्स या फर्स्ट रिस्पॉन्स, सेकेंड रिस्पॉन्स। फर्स्ट रिस्पॉन्स जो होता है वो वीक होता है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बट सेकेंड वन विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये आपकी बॉडी में आने वाले सभी पैथोजन को किल कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को जिंदा करके, और ये प्रिवेंशन है, आपकी बॉडी के अंदर वायरस नहीं गया है, उससे पहले से ही आपको तैयार किया जा रहा है, ताकि, तो ये इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि बीमारी को आपकी बॉडी के अंदर जाने से पहले ही आपको आपकी इम्यून सिस्टम को तैयार कर देना, ठीक है ना, to prepare your immune system for fighting with those disease and pathogen and or infectious agents before, means पहले से ही आप इनको तैयार कर दें, उसी को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन इम्यूनाइजेशन क्या होता है, तो फिर से एक बार समझ लें इम्यूनाइजेशन क्या होता है। इम्यूनाइजेशन का मतलब आप इम्यून सिस्टम को किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार कर दें, इसी को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्स के बाद आपकी बॉडी उस डिजीज से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, ये आपका इम्यूनाइजेशन होगा। सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जब करेगी, तो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करने के लिए वो पहले से ही एक्टिव है, उसको इम्यूनाइजेशन कहेंगे। इम्यूनाइजेशन कैसे किया जा सकता है, वैक्सीनेशन से किया जा सकता है, जिसमें वैक्सीन देकर हम अपनी बॉडी के अंदर जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हुए इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम रेडी है वो आपके सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए या सेकेंड रिस्पॉन्स के लिए, जिसमें वो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करेगा, और उसकी वजह से वो सारे माइक्रोब्स या बैक्टीरिया किल कर दिए जाएंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया, अच्छे से पढ़ते रहे। कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप मुझे बताएं। अब नोट्स क्लियर आप उसे कंप्लीट रखें, तो साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन है उसे वहाँ पे लिखें। थैंक यू सो मच, और अच्छे से पढ़ते रहें।